So what's up guys and welcome back to the channel. So we have completed in the first two parts जो आपका 1.2 एक्सरसाइज है. Now it's time to head towards the 1.3 एक्सरसाइज जो कि आपका इरेशनल नंबर्स के बेसिस पर है. So आप लोग को पता है, अज्यूम करोगे कि शायद उसको भी है और उसके बाद आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इरेशनल नंबर वाले आपके लेक्चर के अंदर. So let's begin with that concept and this is real numbers NCERT solution part 3. So the first question is prove that root 3 is irrational. आप लोग सोच रहे होंगे हर बंदा रूट 2 करवाता है. रूट 2 यार टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था. ठीक है, तो मैंने रूट 3 जो आपका एग्जाम्पल है वहां से शुरू किया है. तो प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल. प्रूफ करते हैं यार. तो हाउ डू वी राइट इन बोर्ड्स. एक क्वेश्चन वैसा बताऊंगा और जो प्लस वाला होता है ना 6 + 5 √2 टाइप वैसे वाले क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी सबके स्टेप्स आप लोग को रैंडमली बता करके इस लेक्चर को करेंगे हम लोग एंड. एग्जाम्पल्स प्लस 1.3. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो आपका है प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल. तो हम लोग लिखते कैसे हैं? वी राइट दैट लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि हम लोग पहले से मान रहे हैं कि हम लोग ऑपोजिट ले रहे हैं. ठीक है, दैट रूट 3 इज रैशनल. हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट ले रहे हैं. ठीक है, कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई रूट 3 को रैशनल मान लेते हैं, जबकि हम सबको पता है रूट 3 तो इरैशनल है. ठीक है, सो अब हम लोग लिखेंगे रूट 3 इज इक्वल टू a/b. ठीक है, वेर a and b आर कोप्राइम्स, b not equal to 0 and a and b are integers. ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या आप लिख सकते हो लेट रूट 3 इज इक्वल टू a/b वेर a and b आर कोप्राइम्स, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स. ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, इसका आपको हाफ मार्क मिलेगा. तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि b√3 इज इक्वल टू a. नाउ यू हैव टू राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सारी चीजें आप लोग के स्टेप्स के मार्क्स कैरी करती है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन 3b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर. दैट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3. ये आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो आप अगर यहां पर भी छोड़ते हो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो भी चलेगा. बट आई रिकमेंड की टू राइट द नेक्स्ट स्टेप. यहां से आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. Hence, a is divisible by 3 as well. ठीक है, as well लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहां से आया? सेकेंड थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक से आया. ठीक है, p स्क्वायर मतलब a स्क्वायर डिवाइड्स इज डिविजिबल बाय p, hence a is divisible by p, वो वाली चीज. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ हम लोग लिखेंगे नाउ लेट a इज इक्वल टू 3c. अब ये 3 कहां से हम लोग लेते हैं यार? जो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं ना वही नंबर हम लोग यहां पर एज्यूम करते हैं. ठीक है, सो लेट a इज इक्वल टू 3c. अब यहां पर आप क्या करो? नंबर लिख दो, या तो इसको नंबर 1 दे दो या इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो. आई रिकमेंड टू राइट दिस एज नंबर 1, दिस एज नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1. तो अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं. 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9c स्क्वायर. ठीक है, सो आप लोग का आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर विच वुड बी इक्वल टू 9c स्क्वायर. दैट अगेन मीन्स दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर. फिर आप लोग वही सेम सेंटेंस यहां पर भी लिखोगे. क्या? कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स, या फिर आपने जैसे लास्ट टाइम लिखा था हेंस b इज डिविजिबल बाय 3. तो ये दो स्टेटमेंट आप लोग को दिख गए. ठीक है, जो आप लोग को यहां पर लिखने हैं. b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 आपको दिख रहा है क्योंकि वो एक c स्क्वायर आ रहा है. c स्क्वायर क्या? एक इंटीजर है, वो एक इंटीजर के इक्वल आ रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है वो डिविजिबल होगा. अगर ये इंटीजर नहीं फ्रैक्शन के इक्वल आता तो हम लोग लिखते ही नहीं कि वो डिविजिबल बाय 3 है. तो ये लिखने के बाद आप लोग लिखोगे फ्रॉम अबव स्टेटमेंट. ठीक है, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट वी कंक्लूड दैट. ठीक है, वी कंक्लूड दैट
A and B have at least 3 as their common factor. ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि 3 भी उनका एक मिनिमम कॉमन फैक्टर तो है ही है. ये हम लोग को यहां से प्रूव होकर के दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कट गया अपना. ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are co-primes. क्योंकि co-primes का मतलब क्या होता है, इनका HCF क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए. लेकिन आप लोग का HCF मिनिमम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. क्या पता 9 भी डिविजिबल हो इन दोनों से, लेकिन मतलब 3 into 3 आपके 9 वाला फैक्टर भी आ जाए, HCF 9 भी पॉसिबल है. लेकिन अभी तक तो हमें पता लग गया कि HCF 3 पॉसिबल है. यहां पर लास्ट स्टेटमेंट, हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन वाज रॉन्ग. ठीक है, ये आप लोग को सब लिखना है क्योंकि ये 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. अकॉर्डिंगली लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल. समझ में आई बात? इंग्लिश के मार्क्स है. ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट कि √3 इज इर्रेशनल वाला पूरा आप कैसे लिखोगे. बाकी सारे क्वेश्चन तो सारे सेम टू सेम है. तो एक ये करवाना था मुझे कि अगर आप लोग को ये एक आ गया तो आप लोग बाकी सारे लिख सकते हो सेम टू सेम वाली भाषा में. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. शो दैट 5 minus √3 इज इर्रेशनल. तो यहां पर भी हम लोग स्टार्टिंग में वही लिखेंगे, बट ये क्योंकि एक प्लस माइनस वाला है, आप लोग को पता है रैशनल माइनस इर्रेशनल या रैशनल प्लस इर्रेशनल हो या इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल हो, प्लस माइनस वो खुद ब खुद इर्रेशनल ही आता है आंसर. ठीक है, तो शो दैट 5 minus √3 इज इर्रेशनल. तो लिखेंगे सबसे हम लोग पहले वही वाली स्टेटमेंट, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी. यार ये तो लर्न हो जाना चाहिए, पता है मुझे तो तब से याद है जब से क्लास 10 चल रही है. लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 5 minus √3 इज रैशनल. ठीक है, तो 5 minus √3 इज रैशनल ये मान लिया. तो अब आपको पता है कि 5 minus √3 विल बी इक्वल टू व्हाट, A by B, where A and B are co-primes. ठीक है, B not equal to 0 and A and B are integers. समझ में आ गई बात? वही सारे स्टेप्स हमने वापस लिखने हैं. यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम लोग क्या करेंगे, A by B को वहां शिफ्ट करेंगे. सो 5 minus A by B विल बी इक्वल टू, और √3 माइनस √3 को राइट हैंड साइड लाएंगे. ठीक है, दैट सिग्निफाइज दैट 5B minus A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू √3. ये भी आपका आ गया. अब क्योंकि ये एक इंटीजर, अब गोला नहीं बनाना आपको, मैं आप लोग को बता रहा हूं. क्योंकि आप खुद सोचो 5 into B क्या होगा, 5 into B आपका एक इंटीजर बनेगा, माइनस A करोगे वो भी इंटीजर बनेगा, डिवाइडेड बाय B करके ये क्वांटिटी रैशनल बन जाएगी. दैट मींस आपका LHS वाला पार्ट क्या हो गया, रैशनल. लेकिन RHS वाला पार्ट आपने पहले से ही प्रूव कर रखा है कि वो इरेशनल है. और इन क्वेश्चन में हम लोग को √3 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हम लोग मान के चलते हैं कि √3 इरेशनल है, और हम लोग बताते हैं कि सिंस A and B are integers, 5B minus A divided by B और 5 minus A divided by B is rational. तो ये आपका क्या आएगा, रैशनल आएगा. एंड हेंस √3 इज रैशनल. ठीक है, क्योंकि LHS रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है RHS को रैशनल होना ही पड़ेगा. लेकिन अब हम लोग क्या लिखेंगे, बट अगेन एज्यूम किया था, कट गया अपना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये फैक्ट, √3 इज इर्रेशनल. ठीक है, असली में हम लोग को बात तो पता है कि √3 एक इर्रेशनल है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. तो इसका मतलब हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस आवर assumption was wrong, या हेंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन was wrong. ठीक है, यहां पर आप लोग assumption लिख सकते हो, hence our assumption was wrong, hence our contradiction was wrong. 5 minus √3 जो आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा वो मैं यहां लिख देता हूं, 5 minus √3 इज इर्रेशनल. ठीक है, ये आप लोग को लास्ट फाइनल लिखना है.
सो दिस इज ऑल, ये आप लोग का 3 मार्क के लिए आएगा, मतलब ऑलमोस्ट गारंटी है कि यार 99.9% श्योरिटी है कि ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग का इस साल बोर्ड्स में आने ही वाला है। तो आई होप आप लोग प्रिपेयर करके अच्छे से जाओगे, आप लोग को स्टेप्स तो सारे पता लग गए हैं। इसी के बेसिस पे फटाफट से इस लेक्चर को करते हैं खत्म और 1.3 करते हैं खत्म। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अब देखो, शो दैट 3√2 इज इररेशनल, क्या करोगे? अब मैं सीधा स्टेप्स बता रहा हूं। 3√2 को क्या मानोगे? a बाई बी। यहां पर आप क्या करोगे? 3√2 को इंटू बी कर लोगे, इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यहां पर लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 9 इंटू √2, ठीक है। 9 इंटू √2 इंटू √2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। अब इसके दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। एक तो आपका क्या हो जाएगा? 18 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 18। एक होगा ये वाला तरीका कि आप लोग क्या करोगे? 18 को फिर क्या कर सकते हो? a इज इक्वल टू 18c मान के आगे सॉल्व करके आपको दिख जाएगा कि a में 18 फैक्टर आ रहा है। सिमिलरली यहां पर आप लोग देखोगे कि यहां पर भी आपका 18 फैक्टर आ रहा है, तो आप लोग देखोगे कि इसका HCF आ रहा है 18। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है यार? √2 को उधर रहने दो, a डिवाइडेड बाय 3 भी लिख दो। अब आपको पता है, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था, कि आपको पता है कि a बाय 3 भी आपका क्या रैशनल है। दैट मीन्स √2 इज रैशनल, बट it contradicts the fact that √2 is irrational, hence our assumption was wrong, hence our contradiction was wrong. The following is an irrational quantity. तो I recommend to write this, क्योंकि ये इजी तरीका है। बाकी अगर आप लोग को उस टाइम पर स्ट्राइक ना कर रहा हो कि ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। So these are the two ways to write this answer. आगे बढ़ते हैं यार। प्रूव दैट √5 इज इररेशनल, फटाफट से देख लेते हैं। √5 इज इक्वल टू a बाई बी लिखोगे, यहां से आपका आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे? a को 5c मानोगे, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। दैट मीन्स दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 5c स्क्वायर। तो आप लोग को दो फैक्टर्स मिल गए कि HCF क्या आ रहा है? a और b का 5 आ रहा है, हेंस दे आर नॉट कोप्राइम्स। तो आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। 3 + 2 √5 इज इररेशनल, तो इसमें क्या करोगे आप लोग? 3 + 2 √5 को मानोगे a बाय b। यहां से आप लोग का क्या आएगा? 3 माइनस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -2 √5। यहां से क्या करो आप लोग? पूरे से -2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। पूरे से -2 को डिवाइड कर दो। कैसे? पहले इसको लिख लो, 3b माइनस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -2 √5। एंड पूरे से पहले तो माइनस का साइन इसको दे दो, ठीक है। एक एक स्टेप जानबूझ के दिखा रहा हूं कि किसी को कंफ्यूजन ना हो, और 2 को भी नीचे लेके आ जाओ। तो ये वापस वही वाला पार्ट बन गया कि आपका LHS क्या है? रैशनल, तो आपका RHS होना चाहिए रैशनल, लेकिन आपको पता है कि √5 इररेशनल है, तो दैट मींस दैट दिस क्वांटिटी इज आल्सो इररेशनल, ठीक है। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर टू द एक्सरसाइज वाला पार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√2। यार ये 1/√2 को करने का ना, जो आप लोग के काफी साइट्स है ना, ठीक है, जो आप लोग की साइट से जो रिकमेंड करती है कि कैसे करते हैं, उसमें ये गलत लिखा हुआ है। दे आर टेलिंग टू रेसिप्रोकल एंड राइट दिस एज √2, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई this is wrong? Just because you didn't had a comment on a that a should not be equal to 0. Condition क्या थी? a and b are co-primes and b should not be equal to 0. अरे लाले, अगर a 0 हो गया फिर क्या करोगे? ये तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल ना करके हम लोग इसको क्या करते हैं? उल्टी तरीके से लिखते हैं कि b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? a की जगह b is divisible by 2 वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, that b square is divisible by 2, hence b is divisible by 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे? b को मान लेंगे 2c, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से आ जाएगा a is divisible by 2 as well, and hence a और b का आपका HCF क्या हो जाएगा? यहां पर 2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, rather than reciprocaling it, that is a wrong method to do, this is the right method to do। समझ में आ गई बात? इसको ऐसे लिखना है। अब 7√5 का फटाफट से देख लेते हैं यार। 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी मान लेंगे, तो √5 आपका क्या आ जाएगा? a बाई 7b। आप लोग को पता है कि ये एक रैशनल क्वांटिटी है, एक इररेशनल है, आप लोग लिख लोगे। एंड द लास्ट पार्ट इज 6 + √2 को आपको a बाई बी वाले टर्म्स में लिखना है, तो 6 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू -√2। माइनस का साइन इसको दे देना, तो आपका क्या हो जाएगा? a माइनस 6b अपॉन b इज इक्वल टू √2। ये आप लोग को पता है एक रैशनल क्वांटिटी है, वो आपको पता है कि इररेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा फैक्ट, और यहां पर होता है आपका लेक्चर खत्म। सो गाइस, आई होप पूरा इररेशनल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू कमेंट, आप लोग लिख सकते हो, ग्रुप पर लिख सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो।
This is all from this video. Thank you guys for watching. This is Yojit Basin signing off from T70. Thank you.